बदनावर विधानसभा में जनता के लिए हर कोई बाबूजी नहीं बन सकता। क्या बाबूजी बनने के लिए तन, मन और धन न्यौछावर करना होता है? राजनीतिक पार्टी के लोग भी पार्टी से ऊपर आखिर बाबूजी को क्यों मानते हैं? शेखावत बदनावर विधानसभा में राजनेता कम जननायक ज्यादा प्रतीत होते हैं। विधायक शेखावत पार्टी से ऊपर जनता को अपना सर्वोपरि मानते हैं। यही वजह है कि पार्टी बदलने के बाद भी जनता ने उन्हें जीत का ताज पहनाया। जनता की उम्मीदों पर बाबूजी खरे उतरते भी नजर आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए, परिवार की जिम्मेदारी लेने वाले घर के बड़े व्यक्ति को घर के लोग बाबूजी कहकर पुकारते हैं, जो तन, मन और धन से अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। हर आपदा में, हर मुश्किल में परिवार के लोग अपने मुखिया को याद करते हैं और मुखिया भी अपने परिवार के लिए ढाल बनकर चट्टानों की तरह खड़ा हो जाता है। इसी समर्पण भाव के कारण परिवार के लोग स्नेह, प्रेम और अपनत्व से उसे बाबूजी कहते हैं। यही वजह है कि पिछले एक दशक से इंदौर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में बदनावर आकर भंवर सिंह शेखावत ने पूरी विधानसभा में बाबूजी का दर्जा पा लिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं बदनावर विधानसभा में विधायक शेखावत का उम्मीदवार से लेकर बाबूजी बनने तक का सफर। दरअसल भंवर सिंह शेखावत को पैराशूट की तरह इंदौर से बदनावर में भाजपा उम्मीदवार के रूप में उतारा गया था। यहां की जनता और भौगोलिक परिस्थितियां उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित थी। बदनावर विधानसभा का एक लंबा इतिहास रहा। प्रदेश में सत्ता चाहे जिसकी भी रही हो, यहां की सीट अक्सर उसके विपरीत जाती रही। लेकिन भंवर सिंह शेखावत ने महज कुछ ही समय में बदनावर की राजनीति का समीकरण बदल कर न सिर्फ इस इतिहास को पलट दिया, बल्कि भाजपा सरकार के अनुकूल सीट को ऐतिहासिक जीत दिलाई और बदनावर को भाजपा की झोली में डाल दिया। लंबे समय से सत्ता के प्रतिकूल रहने के कारण बदनावर में विकास कार्य ठप थे, लेकिन सत्ता में भाजपा की अनुकूल सरकार आने पर शेखावत ने विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए। यही वजह रही कि वे जल्द ही विकास पुरुष के नाम से लोकप्रिय हो गए। सन 2018 में भाजपा से नाराज होकर राजेश अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी बने और शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं। वे निरंतर जनता के बीच बने रहे और लोगों की नब्ज समझते रहे। उन्हें एहसास हो गया कि बदनावर की जनता केवल विकास नहीं, बल्कि नेता की व्यक्तिगत छवि और जनसंपर्क को ज्यादा महत्व देती है। यही कारण रहा कि उन्होंने अपनी जमीनी राजनीति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत छवि को मजबूत किया। साल 2023 में जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तब उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और बाबूजी राम राम के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर गए। इस बार उनका मुकाबला प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से था। लेकिन बदनावर की जनता ने पार्टी से ऊपर उठकर शेखावत की व्यक्तिगत छवि को प्राथमिकता दी और उन्हें ऐतिहासिक विजय दिलाई। ये जीत शेखावत के दिल को गहराई तक छू गई। उन्होंने बदनावर की जनता को अपना परिवार मान लिया और वचन दिया, हर सुख दुख में तन, मन और धन से वे जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता के हर छोटे बड़े मुद्दे को वे न सिर्फ सड़कों पर बल्कि विधानसभा में भी जोरदार तरीके से उठाते हैं। भंवर सिंह शेखावत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे विधायक बनने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय है। हर किसी का फोन अटेंड करते हैं, हर किसी की समस्या ध्यान से सुनते हैं। यही कारण है वे सिर्फ विधायक नहीं बल्कि जननायक लगते हैं। उनकी सादगी, भाषा शैली और अपनापन ही है जिसके कारण लोग उन्हें बड़े प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते हैं। बदनावर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी से लेकर बाबूजी बनने तक का सफर शेखावत को अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग और ऊपर खड़ा करता है। यही कारण है आज उनके जन्मदिन पर न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता बल्कि भाजपा के कई नेता और भाजपा से जुड़ी जनता भी उन्हें सोशल मीडिया पर खुलकर बधाइयां दे रही है और अपार स्नेह जता रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी की पूरी टीम की ओर से बदनावर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भंवर सिंह शेखावत बाबूजी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि जिस तरह बदनावर की जनता ने उन पर अपार विश्वास जताकर उन्हें बाबूजी का दर्जा दिया है, वे उसी तरह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते रहे और सदैव क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए समर्पित बने रहे।